हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन। अ शॉर्ट स्ट्रेट ऑब्जेक्ट हाइट 100 सेंटीमीटर लाइज बिफोर द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर का नाम नहीं बताया, तो कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। हुज फोकल लेंथ हैज एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो उसमें भी मॉडुलस दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है 40 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर ऑफ हाइट 25 सेंटीमीटर, मतलब छोटी इमेज बन रही है, स्मॉल साइज की बन रही है। एंड हैज़ द सेम ओरिएंटेशन, सेम ओरिएंटेशन का मतलब है इरेक्ट है ऑफ द ऑब्जेक्ट। वन मे कॉन्क्लूड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, ये चार इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके दो आंसर सही हो सकते हैं, एक आपका सी और एक डी, क्योंकि यहाँ मिस्टेक है, ये कॉनकेव मिरर नहीं होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि ये मिस्टेक है, कई क्वेश्चनों में यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, कॉनकेव मिरर कर रखा है, तो ये दो हो जाएंगी सही। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फिर नीचे वाली सही होगी। चलो चर्चा करते हैं ऐसा क्यों बोल रहा, ठीक है, समझते हैं। तो पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर बताता हूँ। कॉन्सेंट्रेट करना, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों लेके चलेंगे। कॉनकेव मिरर की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ज़रा ध्यान सुनना, ठीक है। ये आपका पोल है, ये फोकस और ये सेंटर कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट चलता है, ऑब्जेक्ट इमेज और नेचर, जब ऑब्जेक्ट चलता है माइनस के इन्फिनिटी टू माइनस के सी, ऐसे माइनस के इन्फिनिटी टू सी, तो ऑब्जेक्ट चलता है माइनस के इन्फिनिटी टू माइनस के सी, तो इमेज चलती है F2C, माइनस के F2 माइनस के C। जब ऑब्जेक्ट माइनस के इन्फिनिटी टू सी चलेगा तो इमेज चलेगी फोकस, माइनस के फोकस से माइनस के सी तक। अब देखो इसका साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन होने का मतलब रियल इमेज। जब वी की जो ये वी तक की डिस्टेंस हो गई, ये यू तक की डिस्टेंस हो गई, जब वी नेगेटिव आए तो रियल इमेज। अगर वी और यू का साइन सेम आ रहा है, देखो वी और यू का साइन सेम, तो एच आई और एच ओ का साइन अपोजिट। एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ, जब आपका एच आई और एच ओ का साइन अपोजिट, ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, एच ओ और एच आई, जब साइन अपोजिट, या फिर वी एंड यू सेम साइन के, तो इरेक्ट इमेज बनती है। थोड़ा सा ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर एक दूसरा लिख देते हैं, एच वी और यू के, सॉरी एच आई और एच ओ के साइन अपोजिट, तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, सॉरी इन्वर्टेड। और अगर एच आई और एच ओ के साइन सेम, नीचे भी कर सकते हो, एच आई और एच ओ साइन सेम, तो वी एंड यू के साइन अपोजिट, तो इसमें इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक। तो जहाँ पे देखो वी और यू के साइन सेम है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, तो इन्वर्टेड लिख दो, ठीक। रियल है, इन्वर्टेड है, साइज में बड़ी है छोटी है, देखो तो एम बराबर क्या होता है, माइनस के वी अपॉन यू। देखो ये चल रहा है केवल माइनस के F2C, और ये चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है माइनस के इन्फिनिटी टू सी, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो U बड़ा है तो M छोटा होगा, तो स्मॉल साइज की बनेगी। रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल। चलिए और समझते हैं। अगर ऑब्जेक्ट चले C2F, ये पहला हो गया, यहाँ पर भी फर्स्ट डाल दो इसको। अब ऑब्जेक्ट चल रहा है C2F, तो इमेज चलेगी माइनस के C2 माइनस F, ऑब्जेक्ट चला तो इमेज चलेगी माइनस के C2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस के C2 माइनस इन्फानाइट। अब देखो अभी भी V नेगेटिव है, इसीलिए रियल है, दोनों के सेम साइन है, तो जब सेम साइन होते हैं दोनों के, V और U के, तो इन्वर्टेड है।
अब आपका u छोटा है और v बड़ा है तो लार्ज है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट जब चलता है आपका, इसको जैसे ही जस्ट क्रॉस करता है, जब जानते हो जस्ट इधर होता है तो माइनस के इन्फिनिटी पर होता है, और जस्ट जैसे इधर होता है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पर पहुंच जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट चलता है आपका माइनस के F2 पोल, ये दूसरा हो गया बेटा, ये तीसरा हो गया। तो इमेज चलती है प्लस के इन्फिनिटी टू पोल, तो इमेज चलती है आपकी इन्फिनिटी टू पोल। अब देखो v हो गया पॉजिटिव, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज, और देखो इन दोनों के साइन हो गए अपोजिट। जब v और u के साइन हो जाए अपोजिट तो इरेक्ट इमेज, तो इरेक्ट आएगी। और अब देखो v बड़ा हो गया और u छोटा हो गया तो साइज आएगा बड़ा, लार्ज। ये कहानी आपके रियल ऑब्जेक्ट की हो गई। जब तक आपका रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव होता है, u नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट अब चला ऑब्जेक्ट पोल से इन्फिनिटी, ये 4, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी है बेटा। अगर आपका ऑब्जेक्ट चले पोल से पॉजिटिव इन्फानाइट, तब इमेज चलती है पोल से माइनस के F, ऐसे। ये आपका तीसरा वाली कहानी हो गई, और ये आपकी चौथी वाली कहानी हो गई। ये इमेज की लाइन है पूरी और ये ऑब्जेक्ट की लाइन है पूरी। तो पोल टू इन्फिनिटी चला ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव इन्फिनिटी चला, तो आपका इमेज चलेगी पोल से माइनस इन्फानाइट, सॉरी F। तो देखो ये नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव हो गया तो रियल इमेज बन जाएगी बेटा। अब इन दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं देखो, और जब साइन अपोजिट हों तो इरेक्ट बनेगी, तो इरेक्ट बन जाएगी। और बड़ा कौन है, u बड़ा है, अगर u बड़ा है तो m छोटा होगा, स्मॉल बनेगी। तो ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, रियल भी है, इरेक्ट भी है और स्मॉल भी है। तो हमें यहाँ रियल और वर्चुअल की बात नहीं कर रहा, स्मॉल की बात कर रहा है। तो स्मॉल है साइज में देखो 25, और सेंस कैसा है, सेम ओरिएंटेशन है, सेम ओरिएंटेशन, तो इरेक्ट बन तो रही है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट है आपकी, है ना। ओरिएंटेशन सेम हो गया, इरेक्ट होने का मतलब ओरिएंटेशन सेम। देखो इरेक्ट है तो ये दोनों ऊपर एक ही ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो इसीलिए इमेज इज रियल, सेम साइड है, और सेम साइड भी बन रही है, इसी साइड में बन रही है इमेज, तो कॉनकेव की साइड में बन रही है, तो सेम साइड ऑफ कॉनकेव मिरर। इसीलिए सी चॉइस करेक्ट हो सकती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है बेटा, इस वे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बताया तो है नहीं ना रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक है बेटा इस क्वेश्चन में। इस जगह पे कॉनकेव मिरर ना होके कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, नहीं दो आंसर सही हो जाएंगे, ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। कि ये मैंने एक किताब में देखा था, आपको दिखाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस वाले क्वेश्चन में, इसमें यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब इमेज इज रियल, सेम साइड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। केवल एक में कॉनकेव मिरर दे रखा है, ये क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन में किसी किताब में ये दे रखे हैं, जब मैंने इस किताब से किसी किताब से किया था 15 मिनट तक दिमाग खराब रहा था मेरा, 15 मिनट हो गए इस क्वेश्चन को देखते देखते। मैंने कहा यार ये भी सही है और ये भी सही है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है नहीं है, ये एक सिंगल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से ये क्वेश्चन मैंने ढूंढा, तब मेरे को ये क्लियर हुआ कि ये कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कॉनकेव करोगे तो दो सही हो जाएंगे बेटा। चलो अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, इस पर भी पूरी पीएचडी कराऊंगा आपको, जरा ध्यान दें। ये कॉन्वेक्स मिरर ना लो, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट की भी चर्चा करेंगे और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भी करेंगे, ठीक। जब आपका ऑब्जेक्ट चले, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज और ये नेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट चले माइनस के इन्फिनिटी टू पोल, माइनस के इन्फिनिटी टू पोल, माइनस के इन्फिनिटी टू पोल, तो इमेज चलती है फोकस टू पोल, प्लस के फोकस टू पोल,
पॉजिटिव फोकल टू पोल। अब देखो V कैसा है, पॉजिटिव, V पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। और कैसे साइन के हैं ये, V और U अपोजिट साइन के हैं, जब V और U अपोजिट साइन के तो इरेक्ट बनेगी। ठीक, और आपकी देखो ये बड़ा है और ये छोटा, तो U बड़ा है तो U बड़ा होगा तो M छोटा हो जाएगा, तो स्मॉल बनेगी साइज में। ठीक है, ये वाली आपकी बात हुई आपकी ऑब्जेक्ट की। ये रियल ऑब्जेक्ट की, रियल ऑब्जेक्ट खत्म बेटा, इसके बाद रियल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब इसके बाद जो कहानी शुरू होगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की होगी। ठीक, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट चले पोल टू फोकस, पोल टू पॉजिटिव फोकस, यहाँ से ये पहली कहानी हो गई। अब आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है पोल टू फोकस, ऐसे दूसरी, तो इमेज दौड़ेगी आपकी पोल टू नेगेटिव फोकस, ऐसे उल्टी दौड़ेगी बेटा। ये सेकंड हो गया। अब देखो ये आपका फिर नेगेटिव हो गया, V नेगेटिव होने का मतलब रियल इमेज है। V और U का साइन कैसा है, देखो अपोजिट है, V और U का साइन अपोजिट है तो इरेक्ट बनेगी। ठीक, V और U का साइन अपोजिट है तो इरेक्ट बनेगी। और V बड़ा है कि U, तो देखो V बड़ा है, पोल से इन्फिनिटी, पोल से इन्फिनिटी है तो V बड़ा है तो इसीलिए लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल, इरेक्ट और लार्ज। ठीक, आगे अगर बढ़ें C तक जाएं, अगर ऑब्जेक्ट चले प्लस के F से प्लस के C, ऑब्जेक्ट चले प्लस के F2 प्लस के C, तो इमेज दौड़ेगी जैसे इस पोल को इसके जस्ट इधर होती है, देखो फोकस पर होती है आपका, प्लस के फोकस पर ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो इमेज माइनस के इन्फिनिटी पहुंच जाती है। जैसे इसको क्रॉस करेगी तो इमेज पहुंच जाएगी आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी पर तुरंत, और चलेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी टू C, ये 3, तो आपकी पोल चले, ऑब्जेक्ट चलेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव C। अब देखो ये अभी भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो इसका मतलब है आपका अब ये वर्चुअल हो गई, वर्चुअल। और दोनों के साइन सेम हैं, दोनों के साइन जब सेम हो, V और U के साइन सेम हो तो इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड बन जाएगी बेटा। और आपका V और U में कौन बड़ा है, तो V बड़ा है, देखो ये इन्फिनिटी टू C चल रहा है, ये F2C चल रहा है, तो V बड़ा है और V बड़ा है तो ये लार्ज बनेगी। ठीक, अब ऑब्जेक्ट चले C2 इन्फिनिटी पॉजिटिव, तो C2 इनफाइनाइट चले तो इमेज चलती है C2F, C2 पॉजिटिव F। अभी भी ये पॉजिटिव है इसीलिए वर्चुअल। दोनों का साइन सेम है, V और U दोनों का साइन सेम है तो इन्वर्टेड, V और U का साइन सेम है तो इन्वर्टेड। बड़ा कौन है, देखो U बड़ा है तो स्मॉल। ठीक, अब अपने क्वेश्चन में आ जाएं, है ना, तो हमें वर्चुअल चाहिए और इरेक्ट चाहिए, सॉरी छोटी चाहिए और स्मॉल सेम चाहिए। छोटी तो चाहिए भाई, 25 है और 100 है तो छोटी चाहिए, और सेम ओरिएंटेशन है तो इरेक्ट चाहिए, तो इसमें है। दैट मीन्स आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा और इमेज होगी वर्चुअल, तो इमेज वर्चुअल होगी और अपोजिट साइड में है, इस साइड में बन रही है, देखो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो वर्चुअल इस साइड में बन रही है, तो अपोजिट साइड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो डी चॉइस सही है। इनमें से और कोई नहीं मैच कर रही है, कुछ चेक करो। देखो इरेक्ट है लेकिन लार्ज हो गई तो ये गलत हो गई, लार्ज नहीं चाहिए, स्मॉल चाहिए। इसमें भी लार्ज है तो ये भी छोट, इसमें इन्वर्टेड हो गई है बेटा, सेम ओरिएंटेशन नहीं है, सेम ओरिएंटेशन नहीं है, स्मॉल जरूर है लेकिन ओरिएंटेशन सेम नहीं है। इसमें इरेक्ट भी है और स्मॉल भी है, इसीलिए केवल एक चॉइस बनती है इसमें, ये वाली, दैट मीन्स डी चॉइस बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर यहाँ कॉनकेव मिरर कर दोगे तो दोनों आंसर हो जाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए यहाँ, तब फिर डी चॉइस करेक्ट चॉइस होगी। इस क्वेश्चन में गलती थी, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, तो इसीलिए डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।